चर्चा करते हैं जाति के बारे में, जाति या स्पेसीज। तो मेयर के अनुसार जाति आपस में संकरण या सहयोग करने वाले जीवों का समूह होता है। तो मेयर के द्वारा क्या बताया गया कि ऐसे जीवों का समूह जो लैंगिक रूप से संकरण करे या सहयोग करे और नई संतति को जन्म दे, ऐसे जीवों के समूह को उनके द्वारा जाति के रूप में परिभाषित किया गया। लेकिन संकरण के प्रयोगों के द्वारा देखा गया कि अलग अलग जातियों के मध्य में भी संकरण संभव है। फॉर एग्जाम्पल, खच्चर या म्यूल नर गधा एवं मादा घोड़ा की संतान है। उसी प्रकार से जेब्राइड गधा एवं जेब्रा की संतान है। उसी प्रकार से टिग्लॉयन जो है मादा सिंह तथा नर बाघ की संतान है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल इस परिभाषा में फिट नहीं हो रही। इस परिभाषा को ये चेंज करने का बता रहे हैं कि ये परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा बताया गया कि आपस में संकरण करने वाले जीवों की संख्या। तो चूंकि यहाँ पर गधा और घोड़ा ये हम अलग प्रजातियाँ दिखाई दे रही है, हमको अलग जातियाँ दिखाई दे रही है, लेकिन उनके मध्य में भी संकरण संभव हुआ है। तो ये परिभाषा पूरी तरह से सत्य साबित नहीं होती है। एक इसका और एक्सेप्शन देखने को मिलता है, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। यह बहुरूपता जिसको बोला जाता है। एक ही प्रजाति में हमको अलग अलग प्रकार के जीव भी दिखाई देते हैं। आकारिकी रूप से हमको वो अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, मधुमक्खियों में, चींटियों में अलग अलग प्रकार के जीव हमको दिखाई देते हैं। जैसा मधुमक्खियों की बात करें तो हम इसमें नर जो मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खी, ये बहुरूपता दिखाते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो इस आधार पर इस परिभाषा को परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई और इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ अलग से और अवधारणाएं जाति के बारे में दी गई है। उसमें सबसे पहला आता है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। पहला जो अवधारणा उनके द्वारा दी गई है वो है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या जाति की आकारिकीय अवधारणा। जाति की आकारिकीय अवधारणा पहला कॉन्सेप्ट है। मतलब ये मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज पहला है। जो नई अवधारणाएं दी गई है जाति के संबंध में वैज्ञानिकों के द्वारा, वो है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जीवों के एक समान समूह को जाति कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जीवों के एक समान समूह को जाति कहा जाता है। पहला कॉन्सेप्ट है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसके द्वारा ये बताया गया कि जीवों के एक समान समूह को जाति कहा जाता है। दूसरा आता है जाति की जैव वैज्ञानिक अवधारणा। जाति की जैव वैज्ञानिक अवधारणा या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। क्या बोलेंगे हम इसको? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। दूसरी अवधारणा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस अवधारणा के अनुसार आपस में सहयोग करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है। इस अवधारणा के अनुसार क्या होगा? आपस में सहयोग करने वाले
जीवों का समूह जाति कहलाता है। ये मेयर के और उसके समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा ये दोनों ही अवधारणाएं दी गई है। पहला है आपका जाति की आकारिकी अवधारणा या मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसमें बताया गया कि एक समान समूह वाले जीवों का एक समान समूह है जिनके आकारिकी लक्षण एक समान है, ऐसे जीवों के समूह को जाति कहा जाता है। दूसरा जो बताया कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बताया गया कि आपस में सहयोग करने वाले जीवों का समूह जाति कहलाता है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जाति की जीनिक अवधारणा। जाति की जीनिक अवधारणा या जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। जाति की जीनिक अवधारणा या जेनेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अनुसार जीवों का ऐसा समूह जिनका जीन पूल एक समान हो। जीवों का ऐसा समूह जिनका जीन पूल एक समान हो, तो ऐसे समूह को जाति कहा जाता है। हम यहाँ पर नोट डाउन करें इसको। एक समान जीन पूल वाले जीवों के समूह को जाति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमको तीन अवधारणाएं वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है इस परिभाषा को परिवर्तित करने के लिए। मेयर के द्वारा बताया गया था कि ऐसे जीवों का समूह जो आपस में संकरण करें, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमको देखने को मिले हैं कि अलग अलग प्रजाति के जीव भी आपस में संकरण कर रहे हैं। साथ ही हमको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिली है, बहुरूपता देखने को मिली है, एक ही जाति में अलग अलग प्रकार के जीव भी देखने को मिले हैं। इसलिए ये तीन अवधारणाएं दी गई है, इसके आधार पर जाति की हमको एक अलग डेफिनेशन देना है। पहली अवधारणा जाति की आकार की अवधारणा, आकारिक रूप से समान हो। दूसरा उसका जैव वैज्ञानिक अवधारणा जो कि आपस में संकरण कर सके, ऐसे जीवों का समूह जो आपस में संकरण कर सके। और तीसरा जेनेटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसे जीवों का समूह जिनका जीन पूल एक समान हो, वो क्या कहलाते हैं, जाति कहलाते हैं। तो इन अवधारणाओं के आधार पर हम जाति की एक नई डेफिनेशन या आधुनिक परिभाषा दे सकते हैं। वो इस प्रकार से हम दें, जाति मतलब आधुनिक परिभाषा हम लिखे इसकी, तो जाति उन व्यष्टिगतों की जनसंख्या है। जाति उन व्यष्टिगतों की जनसंख्या है जाति उन व्यष्टिगतों की जनसंख्या है जो आनुवांशिक रूप से जाति उन व्यष्टिगतों की जनसंख्या है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न, मतलब जेनेटिकली कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो, आनुवांशिक रूप से भिन्न हो, साथ में प्रजनन रूप से पृथक्कृत हो, रिप्रोडक्टिवली कैसे हो, वो आइसोलेट हो, साथ ही तथा आकारिकीय रूप से समान हो।
तो ये डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन आती है, पूर्ण परिभाषा इसकी आती है कि जाति उन व्यष्टिगतों की संख्या है, उन जीवों की संख्या है जो आनुवांशिक रूप से कैसे हो, भिन्न हो, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट हो, उसके साथ में प्रजनक रूप से कैसे हो, पृथकृत हो, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, और आकारिक रूप से समान हो। ऐसे जीवों की संख्या या समूह को जाति कहा जाता है। ठीक।